हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन प्रॉपर्टी दुनिया। और मैं कमल चंदेल लाया हूं आपके लिए यमुना एक्सप्रेसवे सीरीज़ का दूसरा वीडियो। और आज की ये वीडियो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर है जो पिछले कुछ सालों से चर्चा में है और बिल्डर भी इसको काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इस प्रोजेक्ट में लोगों ने आंख बंद करके पैसा लगाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे से सटे गौर यमुना सिटी की। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि गौर यमुना सिटी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है या नहीं। गौर यमुना सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 19 में एक रेजिडेंशियल टाउनशिप जिसे 250 एकड़ में गौर बिल्डर द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स, लो राइज अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल विलाज, हाई राइज अपार्टमेंट्स, कॉमर्शियल शॉप्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल, स्कूल, क्रिकेट स्टेडियम और न जाने ऐसी ही कितनी योजनाएं हैं जो इस टाउनशिप में एक मिडिल क्लास बायर को अट्रैक्ट करती हैं। जिस जमीन पर गौर यमुना सिटी को डेवलप किया गया है, असल में ये पहले दनकौर गांव का हिस्सा थी और 2011 में इसे एक्वायर करके जेपी ग्रुप को अलॉट किया गया था, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे को बनाने के बदले में ये ज़मीन और ऐसी ही कई ज़मीन के टुकड़े जेपी ग्रुप को दिए गए थे। जब इस लैंड को एक्वायर किया गया था तब किसानों ने इसका विरोध भी किया था, मगर जब किसानों को उनकी ज़मीन के लिए और अधिक मुआवजा मिला और साथ ही साथ 7% डेवलप प्लॉट मिले तो किसानों ने समझौता कर लिया। जेपी ग्रुप ने इस लैंड पार्सल को अपनी स्पोर्ट्स सिटी का हिस्सा बनाने के लिए रखा था, मगर फार्मूला 1 फ्लॉप होने के बाद जैसे जैसे जेपी ग्रुप की हालत ख़राब होती गई, उसने अपनी कई ज़मीन के टुकड़े दूसरे बिल्डर को बेचना शुरू कर दिए और इस लैंड पार्सल को गॉर्सन्स इंडिया बिल्डर ने जेपी ग्रुप से मई 2013 में 1500 करोड़ रुपए में खरीदा। और फिर गौर यमुना सिटी प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और तभी से गौर बिल्डर ने इसकी मार्केटिंग और डेवलपमेंट पर काम करना शुरू कर दिया। ये तो बात हुई गौर यमुना सिटी के पास्ट की बात। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के करंट और फ्यूचर सिनेरियो की। गौर यमुना सिटी डीएनडी से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से इसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। और किसी भी प्रोजेक्ट को शहर से इतनी दूर आकर बेचना इतना आसान नहीं है और इसलिए बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे आकर्षण रखे जो मिडिल क्लास कस्टमर को आकर्षित करें, और जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया यहाँ के ब्यूटीफुल लेक पार्क ने, जिसे 9 एकड़ में बहुत ही फुर्सत से बनाया गया है और जिसमें आपको डक्स, फिश और खूबसूरत पंछी नेचर की इस वाटर बॉडी से बातें करते नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ बोटिंग फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। पूरे लेक को आप इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी भी कह सकते हैं, जिसने इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े साइज के विलास को सेल करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। और आज की तारीख में जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी इस प्रोजेक्ट को सेल करने में एक की प्लेयर्स की तरह काम कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी यहाँ 2 मेट्रो लाइनों की योजना भी बना रही है, जिसमें एक रूट ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के बीच की कनेक्टिविटी के लिए और दूसरा रूट यमुना एक्सप्रेसवे के साथ रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और रूरल एरियाज के बीच की कनेक्टिविटी के लिए। आज की तारीख में लोगों का अट्रैक्शन विलास की तरफ बढ़ता ही जा रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट में भर भर के विलास लॉन्च किए हैं, जिसमें 65 मीटर से 219 मीटर तक के विलास देखने को मिलेंगे। ये सभी विलास फर्स्ट पार्क व्यू, सेकंड पार्क व्यू, थर्ड पार्क व्यू, सिक्स्थ पार्क व्यू, सेवंथ पार्क व्यू और 32nd पार्क व्यू के रूप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बिल्डर ने 16th पार्क व्यू को 25 एकड़ में बनाया है, जहां आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स और इंडिपेंडेंट फ्लोर देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK देखने को मिलेंगे, जहां आपको 1000 स्क्वायर फीट से 1950 स्क्वायर फीट तक के साइजेस देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ की रोड की तो इस टाउनशिप की मेन रोड 30 मीटर की है, मगर विलास के अंदर की रोड 9 मीटर और 12 मीटर की है, जो इस लोकेशन के हिसाब से थोड़ी छोटी है। और केवल कृष्ण विलास के अंदर ही आपको मल्टीपल कार पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी। इसलिए जैसे जैसे इन विलास में थोड़ी पॉपुलेशन दिखेगी, आपको यहाँ पार्किंग की समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए यहाँ मेन रोड के अलावा कहीं फुटपाथ भी नहीं है, जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। इस टाउनशिप में 3 एंट्रेंस गेट हैं, जिन्हें यमुना द्वार, कैपिटल हिल द्वार और संगम द्वार के नाम से जाना जाता है। और इसके संगम द्वार पर आपको 108 फीट की कृष्ण भगवान की मूर्ति भी दिखाई देती है, जो आगे आने वाले समय में इस जगह का एक नया अट्रैक्शन बनेगी, जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट की तरफ आकर्षित हों। बात करें इस प्रोजेक्ट में कॉमर्शियल एक्टिविटी की, तो रेजिडेंशियल टाउनशिप होते हुए भी हमें यहाँ बहुत अधिक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाई देती है, जिसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, होटल, स्कूल और ऐसी ही कुछ और कॉमर्शियल योजनाएं जो भविष्य में इस टाउनशिप का सरदर्द बन सकती हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ स्कूल के लिए कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं दिखाई दे रही, जिससे स्कूल खुलते ही इस इलाके में भीड़ की समस्या भी हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट की। तो आज की तारीख में यहाँ पर विलास के लिए यदि आप प्लॉट लेते हैं तो आपको 40,000 रुपये गज के हिसाब से एक प्लॉट मिलता है, और यदि आप बिल्डर द्वारा उस पर कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं तो आपको उसके लिए 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट और देना पड़ेगा। आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन खुद भी करवा सकते हैं, जो आपको 1,800 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगी। हाई राइज अपार्टमेंट्स के प्राइस की अगर बात करें तो आज की तारीख में इसका रेट लगभग 3,200 रुपये पर स्क्वायर फीट है, और इंडिपेंडेंट फ्लोर में 1,620 स्क्वायर फीट का फ्लैट आपको लगभग 55 लाख से 60 लाख में मिलेगा, और मेंटेनेंस चार्जेस के लिए यहाँ आपको 2 रुपये पर स्क्वायर फीट देने पड़ेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब आप कोई भी प्लॉट नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे पर लेते हैं तो आपको 3 साल के अंदर या तो कंप्लीशन करना पड़ेगा या फिर उस पर मकान बनाना पड़ेगा। इसलिए यदि आप यहाँ पर प्लॉट्स को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये टाउनशिप तो बिल्डर की है, मगर उसमें रूल सारे वही लागू होते हैं जो अथॉरिटी के प्लॉट्स में होते हैं। मगर एक अतिरिक्त खर्चा जो आपको अथॉरिटी के प्लॉट्स में नहीं लगता वो आपको यहाँ देना पड़ेगा, और वो है मंथली मेंटेनेंस, जो करीब 26 रुपये गज के हिसाब से बिल्डर को देना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी प्रॉपर्टी भी लीज होल्ड है, फिर चाहे आप यहाँ प्लॉट खरीदें, शॉप खरीदें या फिर हाई राइज अपार्टमेंट। और रही बात लोन लेने की, तो आप यहाँ पर भी प्लॉट्स और अपार्टमेंट दोनों पर ही अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल के अनुसार लोन ले सकते हैं। अंत में आपको ये बता दूं कि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों ही जगह पर प्लॉट्स की अच्छी खासी सप्लाई है। इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ प्लॉट्स को ही लेना पसंद करते हैं, और प्लॉट्स में ही आपको अच्छी ग्रोथ देखने को भी मिलती है, बशर्ते वो प्लॉट्स ओवर प्राइस ना हो और शहर की आबादी से ज़्यादा दूर ना हो, जिससे कि एंड यूज़र वहाँ तक पहुँच सके। नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी एक जगह स्थिर हो जाएगी। और किसी भी बिल्डर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले वहाँ पर लगाए गए मेंटेनेंस चार्जेस को कभी ना भूलें, क्योंकि यदि आप उस जगह का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में देना पड़ता है। और अगर आप इस जगह को सेल्फ यूज़ के लिहाज से भी देख रहे हैं तो यदि आपकी नौकरी या बिजनेस 5 किलोमीटर के दायरे में है तो यह आपके लिए एक सही विकल्प है। नहीं तो दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव से इतनी दूर आकर इतने बड़े दामों में प्लॉट्स या विलाज में इन्वेस्टमेंट करना एक स्मार्ट डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है। तो अपनी इस निष्पक्ष वीडियो को यही समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं मेरी इस मेहनत को आप जरूर प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप भी तो प्रॉपर्टी दुनिया परिवार का हिस्सा ही है। और यदि नहीं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में आपको और भी जानकारी मिल सके। जय हिंद।